भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू तथा गांधी ने मिलकर बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए। पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उसकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वाक्य विशेष महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ बंगाल एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी के साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर पटभी सीतारामैया और डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले के बकुड़ा जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बकुड़ा जेल में रखा गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अव्यस्त थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था तथा कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर, जिसे महात्मा गांधी के जीवनीकार कहा जाता है, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगार अस्नो, एल.एम. सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुईस फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे।
यह विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण विरोध के मुख्य केंद्र थे। गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया था। तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 क्रांति के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उसके बारे में पटभी सीतारमैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख बलिया में चित्तू पांडे ने समांतर सरकार की स्थापना की। तामलुक जातीय सरकार, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। सतारा महाराष्ट्र में बाई बी चौहान और नाना पाटिल ने समांतर सरकार की स्थापना की। सतारा महाराष्ट्र, जो 1943 से 45 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1940 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। नोट में देखेंगे 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। उनको देखते हैं। ऑपरेशन रूबी कौन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था। जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला का प्राय 2 हफ्ते तक बाहरी दुनिया से संपर्क कट रहा था।